अभी चलिएगा आज स्टार्ट करते हैं। आपका मेरे चैनल पर बहुत बहुत स्वागत है। और इस चैनल पे हम जो है नीट से रिलेटेड जो है जितने भी एमसीक्यूज़ होते हैं वो हम कराएंगे। उससे पहले मैं जो है बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन से शुरू कर रहा हूँ। लिविंग वर्ल्ड का बाद में करूँगा, लेकिन पहले अभी इस चैप्टर से शुरू कर रहा हूँ मैं। और आप देखिए, इसमें भी मैं आपको 59 क्वेश्चन टोटल कराने वाला हूँ। तो चलिए बिना टाइम वेस्ट करते हुए शुरू करते हैं। तो पहला क्वेश्चन की ओर अभी देखते हैं हम। तो पहला क्वेश्चन हमारा ये है कि एरिस्टोटल क्लासिफाइड द प्लांट्स ऑन द बेसिस ऑफ देयर मॉर्फोलॉजिकल कैरेक्टर। मॉर्फोलॉजिकल होता है जो हमें बाहर से दिख जाता है, एक्सटर्नल जो हमें दिख जाता है, जैसे कलर हो गया, जैसे हमारा, जैसे अगर मैं पौधों में कहूँ तो उसका लीफ का कलर हो गया, लीफ कितने नंबर्स में है, ये सारे मॉर्फोलॉजिकल कैरेक्टर्स में काउंट हो जाएंगे। तो उसने एरिस्टोटल ने कितने ग्रुप्स में बांटा प्लांट्स को? पहला ऑप्शन देखते हैं, ट्री, श्रब्स और हर्ब्स। और दूसरा ऑप्शन है एल्गी, ब्रायोफाइट्स, टेरिडोफाइट, जिम्नोस्पर्म, एंजियोस्पर्म। ये तो हमारा लेटेस्ट क्लासिफिकेशन है, लेकिन ये वाला जो है अरिस्टोटल ने दिया था, ट्री, श्रब्स और हर्ब्स, ये 3 ग्रुप में उसने डिवाइड किया था। चलिए दूसरे क्वेश्चन देखते हैं। इसका पहला ए ऑप्शन करेक्ट है। दूसरे क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। इसमें क्या है, हु प्रपोज टू किंगडम सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन। टू सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन किसने दिया था? कैरोलस लीनियस ने। तो बहुत आसान क्वेश्चन था, ये आपका एनसीईआरटी का पहले ही पेज पे दे रखा है दूसरे चैप्टर के। अब चलिए तीसरे क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। तीसरा क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग कैरेक्टर्स सर्व्ड एज द क्राइटेरिया फॉर 5 किंगडम्स सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन। 5 किंगडम क्लासिफिकेशन किसने दिया था? आर एच विटेकर ने दिया था। और उसके क्राइटेरिया क्या इस्तेमाल किया था उसने? सेल स्ट्रक्चर का इस्तेमाल किया था, बिल्कुल किया था। प्रोकैरियोटिक होंगे या फिर यूकैरियोटिक होंगे। बॉडी ऑर्गेनाइजेशन का इस्तेमाल किया था, बिल्कुल किया था। सेलुलर हो गया, टिश्यू का होगा, सेल बॉल कैसी होगी, ये सारी चीज़ों का इस्तेमाल किया था। रिप्रोडक्शन का भी बिल्कुल इस्तेमाल किया था उसने। और फाइलोजेनेटिक रिलेशनशिप, तो इन सभी का इस्तेमाल किया, इसलिए जो है वो पूरा ऑप्शन हमारा जो है डी सही हो जाएगा, ऑल ऑफ द अबव। चलिए फोर्थ क्वेश्चन देखते हैं। फोर्थ क्वेश्चन हमारा है इन 5 किंगडम सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन ऑफ आर एच विटेकर हाउ मैनी किंगडम कंटेन्स यूकैरियोट्स। बिल्कुल यूकैरियोट्स पहले बताते हैं कि 5 किंगडम में कौन कौन सा था। मोनेरा था, मोनेरा मोनेरा हो गया, उसका फिर प्रोटिस्टा था, ठीक है। फिर आ गया हमारे आके फंजाई, फिर हो गया प्लांटी, एंड लास्ट में जाके हमारा आ गया एनिमलिया। इसमें एनिमल्स आते हैं, एनिमलिया। तो इन पांचों में से जो है वो कह रहा है कि यूकैरियोट कौन से थे। हमें पता है कि मोनेरा जो होते हैं उसमें सारे प्रोकैरियोटिक्स होते हैं, बैक्टीरिया। तो बाकी 4 क्या हुए? यूकैरियोट्स। तो 4 किंगडम्स इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। और फिफ्थ क्वेश्चन को देखते हैं। इसमें क्या है, इन द 5 किंगडम क्लासिफिकेशन क्लेमाइडोमोनास एंड क्लोरेला। क्लेमाइडोमोनास हमें पता है, क्लेमाइडोमोनास किससे बिलोंग करता है? एल्गी से बिलोंग करता है। ग्रीन एल्गी में हमारा क्लेमाइडोमोनास आता है। क्लोरेला जो है, ये दोनों क्या होते हैं? अच्छा, ये क्या क्वेश्चन पूछ रहा है, इन द 5 किंगडम क्लासिफिकेशन, ये किससे बिलोंग करते हैं? ये तो एल्गी से बिलोंग करते हैं, पता होगा आपको। ग्रीन एल्गी से बिलोंग करते हैं क्लेमाइडोमोनास। तो इसमें हमारा ऑप्शन कौन सा सही होगा? प्लांटिस तो बिलोंग करते ही हैं। और किस में इंक्लूडेड है ये पूछ रहा है। देखिए अभी सही से क्वेश्चन पढ़िए, क्या है क्वेश्चन, इन द 5 किंगडम क्लासिफिकेशन क्लेमाइडोमोनास एंड क्लोरेला, ये किस ग्रुप में आए हुए हैं? 5 किंगडम क्लासिफिकेशन वैसे तो एल्गी में आते हैं, लेकिन 5 किंगडम क्लासिफिकेशन में से किस में आते हैं? ये प्लांटी में आते हैं, ठीक है। अब देखते हैं सिक्स्थ क्वेश्चन। साइनोबैक्टीरिया क्लासिफाइड अंडर विच ऑफ द। साइनोबैक्टीरिया कौन कौन से होते हैं हमारे जाके? नोस्टोक और एनाबिना, नोस्टोक एंड एनाबिना, नोस्टोक और एनाबिना। चलिए ठीक है। तो ये क्या कह रहा है कि कौन से क्लास में ये लोग आते हैं? नोस्टोक, एनाबिना या साइनोबैक्टीरिया, किस में आते हैं? ये तो मोनेरा में आते हैं, पढ़ रखा होगा, बड़ा आसान सा क्वेश्चन था। अब सेवंथ क्वेश्चन क्या है, अमंग द फॉलोइंग विच इज वन ऑफ द मोस्ट अबंडेंट ग्रुप। मोस्ट अबंडेंट क्या होता है? बैक्टीरिया वाले ग्रुप होते हैं, सबसे ज़्यादा पाए जाते हैं ये। माइक्रो ऑर्गेनिज्म भी होते हैं, प्रोकैरियोटिक बैक्टीरिया। अब एट्थ क्वेश्चन की तरफ देखते हैं। इसका वैसे ऑप्शन जो है वो आगे दे रखी है। तो क्या कह रहा है कि बैक्टीरिया ग्रुप अंडर 4 कैटेगरीज बेस्ड ऑन देयर शेप। ये हमारा कौन सा शेप है? गोल शेप है, यानी कोकाई, कोकाई शेप हो गया। ये कौन सा हो गया हमारे जाके? बैसिलस,
रॉड शेप्ड है। और ये कौन सा है, स्पाइरेलियम, स्पाइरेलियम, ये हमारा हो गया स्पाइरेलियम। और ये वाला हमारा हो गया कमा शेप्ड है, ये विब्रियम। ठीक है, तो अब इसके ऑप्शन देखते हैं ये क्या पूछ रहा है कि तो हम देख लेते हैं इसमें से, ऐसे तो समझ में आ ही गया, इसके ऑप्शंस की ओर नज़र डालते हैं ज़रा। ये रहे इसके ऑप्शंस। इसके ऑप्शंस क्या है, ए विब्रियो, तो हमारा उसमें था ए कोकाई था, दूसरा बैसिलस, सी स्पेरेलियो, डी विब्रियो, ये वाला बी ऑप्शन इसका करेक्ट हो जाएगा। अब 9th क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। इसमें क्या है, सम बैक्टीरिया थ्राइव इन एक्सट्रीम इन्वायरमेंटल कंडीशंस। एक्सट्रीम एनवायरमेंटल कंडीशंस में कौन रहते हैं, आर्की बैक्टीरिया, इनको आर्किया भी कहते हैं, आर्किया। वो एक्सट्रीम कंडीशंस में रहते हैं, क्यों, उनकी सेल वॉल जो होती है वो बहुत ही ज़्यादा, मतलब कि एक्सट्रीम हैबिटेट्स को सहने के लिए बनी होती है, उसमें फैटी एसिड्स मौजूद होते हैं जो उसको प्रोटेक्ट करते हैं। ठीक है, अब देखिए क्वेश्चन क्या पूछ रहा है। हाँ, एक्सट्रीम इन्वायरमेंटल कंडीशन सच एज एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन, हाई सॉल्ट कंसंट्रेशन, हाई टेम्परेचर, एसिडिक पीएच, ये कौन से ग्रुप होगा, ये तो हमारा आ गया यू बैक्टीरिया, नहीं, यू बैक्टीरिया नहीं होगा, आर्किया बैक्टीरिया। इसका करेक्ट ऑप्शन कौन सा हो गया, आर्किया बैक्टीरिया। विच ऑफ, अब 10th क्वेश्चन देखते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग कंडीशन वुड बी फेवर्ड बाय थर्मो एसिडोफाइल। थर्मो, थर्मो का मतलब क्या हो गया, टेम्परेचर, एसिडोफाइल्स यानी एसिडिक, तो कौन कौन सा होगा, हॉट एंड सल्फर स्प्रिंग, स्नो एंड एसिडिक, ये तो नहीं हो सकता, गट ऑफ कॉर्स, ये तो मिथेनोजेंस होते हैं, और हॉट एंड एल्कलाइन ये भी नहीं हो सकता, तो ये हमारा आ गया हॉट एंड सल्फर वाला, तो ये सी ऑप्शन हमारा इसका करेक्ट हो जाएगा। तो इसका सी ऑप्शन हमारा करेक्ट है, और इसका हमने देखा था ये सी ऑप्शन इसका करेक्ट था, इसका बी ऑप्शन करेक्ट था। अब ये 11th क्वेश्चन हमारा, ये नीट में आया हुआ है, नीट 2017 में आया हुआ है। क्या है, विच ऑफ द फॉलोइंग आर फाउंड इन एक्सट्रीम सलाइन कंडीशन, सलाइन यानी कि सॉल्ट वाले, तो ये कौन से पाए जाते हैं इसमें, आर्की बैक्टीरिया, बिल्कुल यही ऑप्शन हमारा सही है, क्योंकि एक्सट्रीम कंडीशन से पाए जाते हैं। अब 12th क्वेश्चन की तरफ देखते हैं, ये भी नीट का ही क्वेश्चन है। क्या है, द प्रिमिटिव प्रोकैरियोटिक रिस्पॉन्सिबल फॉर द प्रोडक्शन ऑफ बायोगैस, बायोगैस यानी कि जिसमें मीथेन हमारा होता है, और जो कि हमारा डंक ऑफ रूमिनेंट में पाया जाता है, तो कौन है इसमें से, मिथेनोजेंस। बड़ा ही आसान सा क्वेश्चन था ये भी। अब मिथेनोजेंस अगला ही क्वेश्चन है, 13th क्वेश्चन, मिथेनोजेंस बिलोंग टू, किससे बिलोंग करते हैं वो, आर्किया बैक्टीरिया से, आसान सा है। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ देखते हैं। 14th क्वेश्चन, थर्मोकोकस, थर्मो समझ लीजिए, थर्मो मतलब कि जिसको हॉट टेम्परेचर पसंद है, कोकस यानी कि गोल शेप वाला है। मिथेनोकोकस, मिथेनोकोकस मतलब क्या समझ में आ रहा है, कि जो बायोगैस प्रोड्यूस करते हैं और कोकाई शेप्ड है। और ये क्या, मिथेनो बैक्टीरियम, बिल्कुल। ये सारे क्या कह रहे हैं कि किसके अंदर इंक्लूड होते हैं, पहले ऑप्शंस देखते हैं क्या है, कि आर्किया बैक्टीरिया हैविंग यूकैरियोटिक हिस्टोन होमोलॉग, बैक्टीरिया विद साइक्लोकेस cytoskeleton, archaebacteria with negatively supercoiled DNA as eukaryote but lacked histones, bacteria with positively coiled DNA, cytoskeleton, mitochondria। तो ये जितने भी, पहली बात तो ये आप ध्यान रखिए कि एक्स्ट्रा क्वेश्चन है ये, एनसीईआरटी में इसमें कोई मेंशन नहीं है। तो आप जो है ये जितने भी हमारे जो बैक्टीरिया इंक्लूड हैं, ये जितने भी हमारे बैक्टीरिया में आ रहे हैं, तो हम बात कर रहे थे 14th क्वेश्चन की। 14th क्वेश्चन में क्या था, थर्मोकोकस और मिथेनोजेंस और मिथेनो बैक्टीरिया में किससे बिलोंग करते हैं, मतलब ये जो है हमारे चार ऑप्शंस दे रखे हैं। चलिए पहले स्टेटमेंट्स पढ़ते हैं। क्या है, आर्किया बैक्टीरिया हैविंग यूकैरियोटिक हिस्टोन होमोलॉग। यूकैरियोटिक, पहली बात तो ये जो है जितनी बैक्टीरिया हैं वो यूकैरियोटिक तो हो नहीं सकते, ये सारे के सारे प्रोकैरियोटिक, तो ये पहला ऑप्शन तो बिल्कुल ही गलत हो गया हमारा। चलिए भी ठीक है, तो ये वाला ऑप्शन तो हमारा गलत हो गया। बैक्टीरियम विद साइटोस्केलेटन, बैक्टीरिया के पास साइटोस्केलेटन, ये भी गलत ऑप्शन हो गया हमारा। ये जितने भी बैक्टीरिया हैं उसमें साइटोस्केलेटन मौजूद नहीं होता है। अब तीसरा ऑप्शन से हमें देखिए, आर्किया बैक्टीरिया विद नेगेटिवली सुपर कॉइल्ड डीएनए एज यूकैरियोट्स बट लैक्ड हिस्टोन्स। हाँ, ये वाला ऑप्शन जो है हमारा करेक्ट होगा, कि इनमें क्या होता है कि
सुपर कॉइल डीएनए पूरी तरह से डीएनए कुछ इस तरह से कॉइल हो जाता है और उसके ऊपर हिस्टोन्स जो है, हिस्टोन प्रोटीन्स जो होते हैं पॉजिटिवली चार्ज, वो उसके ऊपर मौजूद नहीं होते हैं। वो हमारे जो है वो बैक्टीरियाज में ये जितने भी मेंशन हैं इनमें मौजूद होता है। तो ये एक्स्ट्रा क्वेश्चन है, आपको याद रखना है तो रख लीजिए, इंपॉर्टेंट हो सकता है ये एग्जाम के लिए। तो इसका करेक्ट ऑप्शन हमारा है, करेक्ट ऑप्शन हमारा इसका जो है वो सी है, ये वाला, ये सी। ठीक है, अब तो 15 क्वेश्चन देखते हैं। यू बैक्टीरिया, यू बैक्टीरिया कौन कौन से होते हैं? ब्लू ग्रीन एल्गी एंड बैक्टीरिया, नहीं ये तो नहीं होते क्योंकि ये तो साइनो बैक्टीरिया होते हैं। यानी कि एक मिनट एक मिनट, अच्छा ठीक है ठीक है, सही है, एक मिनट। ब्लू ग्रीन एल्गी एंड बैक्टीरिया, यू बैक्टीरिया, पहली बात हम ये करते हैं कि यू बैक्टीरिया, यू का मतलब क्या है? यू होता है मतलब ट्रू, ट्रू बैक्टीरिया। बीजीए, ब्लू ग्रीन एल्गी जो होता है बिल्कुल वो इसी के अंदर आता है, यू बैक्टीरिया के अंदर, साइनो बैक्टीरिया। और साइनो बैक्टीरिया किससे बिलोंग करता है? यू बैक्टीरिया से। ठीक है, तो पहला ऑप्शन तो एकदम सही है। और देखते हैं आर्किया बैक्टीरिया एंड ब्लू ग्रीन एल्गी, ये तो गलत हो गया ऑप्शन हमारा। साइनो बैक्टीरिया एंड यूकेरियोट्स, ये गलत हो गया हमारा। बैक्टीरिया एंड यूकेरियोट्स, ये भी गलत हो गया। तो पहला ऑप्शन हमारा करेक्ट ऑप्शन है। ठीक है, चलिए, तो हमने इसका सी ऑप्शन हमने बताया था इसका, और इसका जो है पहला ही ऑप्शन जो है वो सही है। अब देखते हैं CBSE IPM 2012 का क्वेश्चन है, ये 16th क्वेश्चन। क्या कह रहा है? पिगमेंट कंटेनिंग मेम्ब्रेनस एक्सटेंशन इन सम साइनोबैक्टीरिया, मेम्ब्रेनस एक्सटेंशन इन सम साइनोबैक्टीरिया, जिसके अंदर पिगमेंट्स होता है, वो कौन सा होता है? हमारे हेट्रोसिस्ट, ये तो दे रखा है उसमें, जो कि नाइट्रोजन को ऑब्जर्व करता है, एब्जॉर्ब करता है। ठीक है, अब ये वाला क्वेश्चन हमारा है, द साइनोबैक्टीरिया ऑल्सो रिफर टू साइनोबैक्टीरिया, क्या कहते हैं? ब्लू ग्रीन एल्गी, ये तो बहुत आसान क्वेश्चन है, फेमस क्वेश्चन। अच्छा, अब ये 18th क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। इन साइनोबैक्टीरिया विच ऑफ द फॉलोइंग इज प्रेजेंट, साइनोबैक्टीरिया में क्या लिखा हुआ है एनसीईआरटी की एक लाइन, कि वो जो है इनमें जो पिगमेंट होता है वो प्लांट्स के जैसा पिगमेंट होता है। प्लांट्स में जो वो कौन सा पिगमेंट होता है? क्लोरोफिल ए प्रेजेंट होता है उनमें। तो इनमें से देखते हैं ऑप्शंस में, क्लोरोफिल ए, यानी कि सी ऑप्शन हमारा करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, तो इसका क्लोरोफिल ए ऑप्शन सही है, इसका बीजीए सही है हमारा, इसका हेट्रोसिस्ट, इसका ये, और इसका सी ऑप्शन हमारा करेक्ट था। आगे बढ़ते हैं 19th क्वेश्चन की तरफ। तो डैश इंक्लूड द ब्लू ग्रीन एल्गी विच हैव क्लोरोफिल सिमिलर टू ग्रीन प्लांट्स। तो इसमें देखते हैं हम, कीमोसिंथेटिक ऑटोट्रोपिक बैक्टीरिया एंड फोटोसिंथेसिस ऑटोट्रोपिक बैक्टीरिया। ब्लू ग्रीन एल्गी जो होते हैं वो फोटोसिंथेटिक होते हैं, तो ये हमारा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। तो ये हमारा बी ऑप्शन, बी ऑप्शन जो है हमारा वो करेक्ट हो जाएगा। अब देखते हैं ये 20th क्वेश्चन, स्पेशलाइज्ड सेल्स कॉल्ड हेट्रोसिस्ट। बिल्कुल, हम एनसीईआरटी में कुछ इस तरह का डायग्राम दे रखा है, ये कुछ इस तरह से, ये रहा, ये रहा, यहीं पे बना हुआ है, ये देखिए, ये वाला जो सेल बना हुआ है ये हेट्रोसिस्ट एक्चुअल में, जो नाइट्रोजन को फिक्स करता है। तो और ये म्यूसिलेजिनस कोटिंग हो गई हमारी। आगे देखेंगे अभी तो आपको समझ में आ गया है इस डायग्राम से। तो स्पेशलाइज्ड सेल जो होते हैं हेट्रोसिस्ट, इसी को हेट्रोसिस्ट कहते हैं। किस में प्रेजेंट होते हैं? डायनोप्लाज्मिड्स में नहीं, क्राइसोफाइट्स में नहीं, आर्किया में नहीं, साइनोबैक्टीरिया में बिल्कुल। तो डी ऑप्शन हमारा करेक्ट हो जाएगा इसके लिए। चलिए, तो डी ऑप्शन इसका सही है। अब 21st क्वेश्चन क्या है? सम ऑफ द साइनोबैक्टीरिया कैन फिक्स एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन इन देयर स्पेशलाइज्ड सेल, क्या बार बार वही क्वेश्चन आ रहा है, हेट्रोसिस्ट। आइडेंटिफाई द डायग्राम ऑफ हेट्रोसिस्ट, हेट्रोसिस्ट हमारा कहाँ पे है? ये है हेट्रोसिस्ट। तो ये हमारा ए ऑप्शन इसका करेक्ट हो जाएगा। चलिए ठीक है, अब 23rd क्वेश्चन क्या है? गिवन फिगर इज ऑफ अ फिलामेंटस ब्लू ग्रीन एल्गी, आइडेंटिफाइड द एल्गी एंड चूज द करेक्ट ऑप्शन। तो ये वाला ऑप्शन तो हमारा हो गया जाके हेट्रोसिस्ट। और ये जो है म्यूसिलेजिनस शीट होता है, ये म्यूसिलेजिनस शीट जो इसको कवर करता है, और ये हमारा तो इसी का नाम लिखा हुआ है ये। तो देखते हैं पहले इससे मिलता जुलता। तो इसका हम अगर देखें, एक मिनट, तो पहला है कि जेलिडियम, जेलिडियम तो हमारा एल्गी होता है, वो ब्राउन एल्गी होता है। और वेजिटेटिव सेल, तो ये वाला ऑप्शन तो हमारा गलत हो गया। दूसरा वॉलवॉक्स, वॉलवॉक्स भी एल्गी होता है। यहाँ पे ब्राउन ब्लू ग्रीन एल्गी की बात की जा रही है, जो कि हमारे बैक्टीरियाज होते हैं, एक्चुअली वाले एल्गी नहीं होते। तो ये वाला ऑप्शन भी करेक्ट इनकरेक्ट हो जाएगा। तो डी ऑप्शन हमारा करेक्ट है, क्योंकि नॉस्टो की एग्जांपल होता है हमारा ब्लू ग्रीन एल्गी का। इसमें हेट्रोसिस्ट हमारा ये रहा हेट्रोसिस्ट, और सी म्यूसिलेजिनस कोटिंग। तो इस तरह से ये सारे क्वेश्चंस हो गए। अब मैं इसको मार्क कर देता हूँ कौन कौन से ऑप्शन सही थे। ये वाला इसका सही था, इसका ये सही था, और ये रहा इसका, और इसका ये था, बिल्कुल इसका ये वाला ऑप्शन सही था।
ठीक है, इसका ये वाला ऑप्शन सही था। और इसका था बैग ब्लू ग्रीन एलगी, इसका था हेट्रोसिस्ट, इसका हमारा जो था, इसका हम देखें तो 15th वाला यू बैक्टीरिया इंक्लूड, ये हमारा फर्स्ट ऑप्शन सही था, इसका सी। और इसको भी फिर से मार्क कर देता हूँ मैं, ये हमारा जो है इस तरह से ये सारे के सारे हो गए। चलिए अब आगे अगले पेज की तरफ बढ़ते हैं। ठीक है, पहले इसको कट करते हैं। तो ये हमारा जो है, अब देखते हैं 14th क्वेश्चन की तरफ। 14th क्वेश्चन क्या है हमारा, माफ़ कीजिएगा 24th क्वेश्चन। 24th क्वेश्चन क्या है, नॉस्टोक एनाबिना बिलोंग टू, नॉस्टोक एनाबिना किससे बिलोंग करते हैं, पैरासिटिक बैक्टीरिया नहीं, और आर्किया बैक्टीरिया बिल्कुल नहीं, क्योंकि नॉस्टोक एनाबिना क्या करते हैं, अपना खाना खुद बना सकते हैं हेट्रोसिस्ट के जरिए, तो वो क्या होंगे, साइनो बैक्टीरिया। बिल्कुल ऑप्शन सही है हमारा, इसमें हमारा कौन सा ऑप्शन सही है, सी ऑप्शन सही हो जाएगा हमारा, सी। अब ये 25th क्वेश्चन क्या है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ फोटो ऑटोट्रॉपिक, फोटो मतलब जो फोटोसिंथेसिस कर सकते हैं, इनमें से कौन सा है, नॉस्टोक। आसान सा क्वेश्चन है। आइडेंटिफाई द लेबल ए बी सी इन द फॉलोइंग फिगर। तो 26 क्वेश्चन का पहले देखते हैं कि हमारा जो है ये वाला जो फिगर दे रखा है, ये मोनेरा की जो किंगडम उससे एक पेज बाद एनसीईआरटी में दे रखा है ये। तो चलिए देखते हैं। सबसे पहले ए हमारा क्या है, प्लाज्मा मेम्ब्रेन, बी सेल वॉल, और सी आरएनए, डी स्पोर फॉर्मेशन। ये वाला अगर, अब ये वाला पहला ऑप्शन देखते हैं हम। फिर दूसरा क्या है, ए सेल वॉल, दूसरा सेल मेम्ब्रेन है, सी डीएनए है, अब भी बाइनरी फिशन। तो इनमें से हम देखते हैं कौन सा ऑप्शन सही हो सकता है। पहले इससे इससे शुरू करते हैं। चलिए ठीक है, अब शुरू करते हैं इसी वाले क्वेश्चन को, कि हम पहले डी से ऑप्शन से देखते हैं कौन कौन सा सही है। प्लाज्मा मेम्ब्रेन ए की बात कर रहे हैं, मतलब कुछ इस तरह से हमारा जो है वो स्ट्रक्चर बना हुआ है, और इसके अंदर डीएनए हमारा मौजूद है। तो सबसे पहले हम देख लेते हैं डीएनए कौन से ऑप्शन में लिखा हो, उसी से हमारा समझ में आ जाएगा कौन कौन सा, क्योंकि बैक्टीरिया के पास, इनके पास तो डीएनए होता है, तो वही वाला उसमें से पहले देखते हैं। तो ये इसमें से हमारे ये डी ऑप्शन, इसमें डीएनए मेंशन कर रखा है और इसमें डीएनए मेंशन कर रखा है, तो ये दोनों तो पहले ही गलत हो गए। तो अब देखते हैं बी और डी में कौन सा सही हो सकता है। प्लाज्मा मेम्ब्रेन, ये अंदर वाला प्लाज्मा मेम्ब्रेन है, इसने बाहर वाले को प्लाज्मा मेम्ब्रेन कर रखा है, तो ये वाला जो है इसका गलत हो जाएगा। तो हमारा ऑप्शन जो है वो सही हो जाएगा बी। और देखिए इसमें बाइनरी फिजन का जिक्र कर रखा है। एक सेल जो है इस तरह से ऐसे करके कुछ डिवाइड हुआ है, इसका डीएनए जो है दोनों में बट गया है, ये बाइनरी फिजन का स्ट्रक्चर है ये, तो इसका बी ऑप्शन एकदम करेक्ट सही हो जाएगा। ठीक है, इसका बी ऑप्शन सही है। और इसका तो हमने नास्टॉक और साइनोबैक्टीरियम ऑलरेडी मेंशन कर रखा है। ठीक है, अब देखते हैं प्रोटिस्टा। ये प्रोटिस्टा, अच्छा इधर और क्वेश्चन है, इधर देखते हैं। सबसे पहले विच ऑफ द फॉलोइंग बैक्टीरिया प्ले एन इंपॉर्टेंट रोल इन रिसाइकलिंग ऑफ न्यूट्रिएंट्स लाइक नाइट्रोजन, फॉस्फोरस, आयरन एंड सल्फर। हाँ, ये जो है बहुत, ये एनसीईआरटी में मेंशन थे। ये कौन कौन से होते हैं, कीमो हेट्रोट्रोपिक नहीं, कीमो ऑटोट्रोपिक बैक्टीरिया, बिल्कुल ये सही है। कीमोसिंथेटिक जो होते हैं बैक्टीरिया, जो हमारे आर्के ओ यू बैक्टीरिया के अंदर आते हैं। ठीक है, तो ये हमारा ऑप्शन सही हो गया। अब 28th क्वेश्चन देखें। ऑक्सीजन इज नॉट सपोर्टेड प्रोड्यूस ड्यूरिंग फोटोसिंथेसिस बाय, ऑक्सीजन इनमें से कौन प्रोड्यूस नहीं करता है, ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है। क्योंकि ये जो कारा हो गया, ये तो ग्रीन एल्गी हमारा हो गया, और ग्रीन सल्फर बैक्टीरिया, ये भी हमारे बैक्टीरिया, साइकस होंगे, ये एक्चुअल में ये जो है ये तीनों फोटोसिंथेसिस कर सकते हैं, ये जो तीनों हैं। मैं सही से दिखाता हूँ। ये साइकस जो हमारा क्या होता है, साइकस जिम्नोस्पर्म है, कारा हमारा ग्रीन एल्गी है, नॉस्टॉक हमारा जो क्या है ब्लू ग्रीन एल्गी, तो ये तीनों तो कर सकते हैं। तो इनमें से कौन सा नहीं कर सकता, ग्रीन सल्फर बैक्टीरिया, ये ऑक्सीजन नहीं प्रोड्यूस करता है, तो इसका ऑप्शन सही हो जाएगा हमारा सी। सिट्रस कैंकर, सिट्रस कैंकर के बारे में आपने जरूर सुना होगा। सिट्रस कैंकर क्या होता है, सिट्रस कैंकर कौन सा डिसीज़ करता है, तो ये वायरल डिसीज़ बिल्कुल भी नहीं है, ये फंगल डिसीज़ तो नहीं है, ये प्रोटोजोआ डिसीज़ नहीं है, बिल्कुल भी नहीं है। तो ये बैक्टीरिया डिसीज़ है, जो कि हमारा मेंशन कर रखा है वहीं पे एनसीईआरटी में। ठीक है, आप देखते हैं 30th क्वेश्चन। विच अमंग द फॉलोइंग आर स्मॉलेस्ट लिविंग सेल्स, ये हमारा जो है माइकोप्लाज्मा के बारे में दिख रहा है। नॉन विदाउट डेफिनिट सेल वॉल, पैथोजेनिक होते हैं, ऑक्सीजन की ज़रूरत नहीं होती है। तो ये हमारा जो है सब किसके बारे में कहा जा रहा है, ये माइकोप्लाज्मा के बारे में।
माइकोप्लाज्मा क्लासिफाइड अंडर विच ऑफ द फॉलोइंग किंगडम्स, ये मोनेरा के अंदर आते हैं। ठीक है, सही है। तो अब प्रोटिस्टा के बारे में शुरू करेंगे। ठीक है, तो प्रोटिस्टा का शुरू करते हैं। सबसे पहला 32nd क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ फीचर ऑफ प्रोटिस्टा। किसमें क्या बोल रहा है कि नॉट अ फीचर ऑफ प्रोटिस्टा। प्रोटिस्टा प्रोकैरियोटिक, बिल्कुल यही गलत है ना, प्रोटिस्टा तो यूकैरियोटिक होते हैं, तो ये ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा। तो विच ऑफ द, अब 33 क्वेश्चन देख रहे हैं हम, विच ऑफ द फॉलोइंग किंगडम्स हैव नो वेल डिफाइंड बाउंड्री। नो वेल डिफाइंड बाउंड्री भी किसकी होती है, प्रोटिस्टा की, क्योंकि प्रोटिस्टा का हम जिक्र कर रहे हैं ना, वैसे भी एनसीईआरटी में मेंशन है इसके बारे में कि इनकी जो है वेल डिफाइंड बाउंड्रीज नहीं होती है, क्योंकि इसमें हमारे जो है फोटोसिंथेटिक भी कभी आ जाता है, कभी हेटरोट्रॉपिक भी आ जाते हैं, इसलिए। अब 34th क्वेश्चन, मेंबर्स ऑफ प्रोटिस्टा प्राइमरीली, प्राइमरीली कहाँ पे रहते हैं, एक्वेटिक, पानी में ज़्यादातर पाए जाते हैं। चाहे आप इसके डाइनोफ्लैजिलेट्स हो गए, क्राइसोफाइट्स एग्जाम्पल इसके हो गए, यूग्लिनॉइड्स हो गए, स्लाइम मोल्ड्स, अमीबॉइड जो प्रोटोजोन्स हो गए, ज़्यादातर जो है इसमें एक्वेटिक में ही मिलते हैं हमारे। तो इसका हमारा कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा, एक्वेटिक वाला। ठीक है, अब ये देखते हैं नीट 2016 का क्वेश्चन है, 35 क्वेश्चन, क्राइसोफाइट्स, यूग्लिनॉइड, डाइनोफ्लैजिलेट्स एंड स्लाइम मोल्ड्स इंक्लूडिंग किंगडम किस में होते हैं, प्रोटिस्टा में। आसान सा क्वेश्चन था ये। अभी 36 क्वेश्चन क्या है, विच ऑफ द फॉलोइंग ग्रुप ऑफ ऑर्गेनिज्म आर प्लेस्ड अंडर ग्रुप क्राइसोफाइटा में कौन कौन से होते हैं, डायटम्स बिल्कुल होते हैं, डेस्मिड्स ये भी होते हैं, डायटम्स एंड गोल्डन एल्गी। तो इसमें से हमारा जो है ये वाला करेक्ट ऑप्शन होगा, क्योंकि सिर्फ डायटम्स नहीं होते, डायटम्स एंड गोल्डन एल्गी दोनों होते हैं, जिनको कलेक्टिवली हम डेस्मिड्स कहते हैं। ठीक है, तो हमारा सी ऑप्शन इसका करेक्ट हो जाएगा। अब 27th क्वेश्चन क्या है कि विच ऑफ द फॉलोइंग बैक्टीरिया प्ले एन इंपॉर्टेंट रोल इन रिसाइकलिंग ऑफ न्यूट्रिएंट लाइक, अच्छा ये तो कर चुके हैं हम शायद, हाँ बिल्कुल। तो 37th क्वेश्चन को देखते हैं, डायटम्स एंड डेस्मिड्स आर फाउंड, डेस्मिड किसको कहते हैं, गोल्डन एल्गी को कहते हैं, ये यहाँ पर आप देख लीजिएगा, इसलिए डेस्मिड वाला ऑप्शन करेक्ट नहीं है, सी ऑप्शन करेक्ट है इसमें। तो डायटम्स एंड डेस्मिड्स आर फाउंड कहाँ पाए जाते हैं, फ्रेश वाटर में, मराइन वाटर में, या दोनों में। तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा दोनों में, दोनों जगह पे पाए जाते हैं। ठीक है, तो इसका सी ऑप्शन हमारा करेक्ट हो जाएगा। क्राइसोफाइट्स क्या होते हैं, प्लैंकटोन्स होते हैं, बिल्कुल प्लैंकटोन्स। प्लैंकटोन्स क्या चीज़ होते हैं, जो कि जैसे हमारा ये वाटर हो गया, ये वाटर मान लेते हैं इसको, और वाटर मान लें कि इस डायरेक्शन में बह रहा है, और कोई सब्सटेंस जो है वो इसी डायरेक्शन में अगर बह रहा है उसी के फ्लो के साथ, तो इसको कहते हैं कि पैसिव फ्लो। इसे क्या कहते हैं, पैसिव फ्लो। और ऐसे जो हमारे जो मौजूद होते हैं ऑर्गेनिज्म, उनको हम कहते हैं प्लैंकटोन। और क्राइसोफाइट्स ऐसे ही होते हैं, वो पैसिवली मूव करते हैं, क्योंकि उनके पास कोई फ्लैजिला वैजिला नहीं होता, इसलिए वो पैसिवली मूव करते हैं। तो इसका सही ऑप्शन कौन सा हमारा करेक्ट हो जाएगा, पहला ऑप्शन, प्लैंकटोन। सिलिका जेल इज ऑब्टेन्ड बाय, सिलिका किससे मिलता है हमें, रेड एल्गी, डायटम्स, बिल्कुल डायटम से मिलता है। 40th क्वेश्चन क्या, इन विच ऑफ द फॉलोइंग ऑर्गेनिज्म द सेल वॉल इज कंपोज्ड ऑफ टू थिन ओवरलैपिंग शेल्स व्हिच फिट टुगेदर लाइक अ सोप केस। ये सारी की सारी प्रॉपर्टीज जो है हमारी क्राइसोफाइट्स में देखी जाती है। तो फिर से आ गया हमारा डायटम्स, गोल्डन एल्गी, तो हमारा स्लाइम मोल्ड, गोनियोलेक्स, ये सारे ऑप्शन हमारे, इसमें सही ऑप्शन कौन सा हो जाएगा, बताइए। तो 40th क्वेश्चन का मैं जिक्र कर रहा था, इन विच ऑफ द फॉलोइंग ऑर्गेनिजम्स द सेल वॉल इज कंपोज्ड ऑफ टू थिन ओवरलैपिंग शेल्स, कुछ इस तरह से, कुछ इस तरह से कहना चाह रहे हैं ये कि दो पतली पतली जो है वो परत बनी हुई रहती है इस तरह से, और जो सोप बॉक्स की तरह फिट हो जाती है, तो वो किसकी प्रॉपर्टीज़ होती है, वो डायटम्स की प्रॉपर्टी होती है। ठीक है, तो इसमें हमारा ऑप्शन कौन सा है, ए ऑप्शन सही है। अब 41st क्वेश्चन क्या है, डायटमेशियस है, डायटमेशियस है जो डायटम से मिलकर मतलब यूज फॉर ऑल एक्सेप्ट, मतलब किसकी चीज़ के लिए इस्तेमाल होती है, एक्सेप्ट। तो सबसे पहले ऑप्शंस की ओर ध्यान देते हैं। फिल्ट्रेशन ऑफ ऑयल, बिल्कुल। फिल्ट्रेशन ऑफ सिरप्स, नहीं, फिल्ट्रेशन ऑफ सिरप्स तो नहीं हो सकता। और क्लीन एजेंट इन मेटाबॉलिक पॉलिशेस, गोबर गैस प्रोडक्शन। अच्छा, इन सारे ऑप्शंस का हम अगर देखिए तो सबसे सबसे ऑड कौन सा है हमारा, ये गोबर गैस प्रोडक्शन। गोबर गैस प्रोडक्शन जो है वो इससे नहीं पॉसिबल है, तो हमारा जो है करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ये, गोबर गैस प्रोडक्शन। ये हमारा गलत है इनमें से। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चंस की तरफ। तो ये हमारा अगला क्वेश्चन है, 42nd क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ कैरेक्टरिस्टिक फीचर ऑफ द ग्रुप क्राइसोफाइटा, के कौन कौन सी कैरेक्टरिस्टिक फीचर है। दे आर पैरासिटिक फॉर्म, बिल्कुल नहीं होता, हमारे फोटोसिंथेटिक होते हैं। दे हैव अ प्रोटीन रिच लेयर, पेलिकली नहीं, ये वाला तो हमारा यूग्लिनॉइड्स में पाया जाता है। दे हैव अ इंडेस्ट्रक्टिबल बॉल
लेयर डिपॉजिट्स विद सिलिका, बिल्कुल ये ऑप्शन हमारा सही है, सी। अब देखते हैं ये वाला हमारा क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग ऑर्गेनिज्म आर नॉन एज चीफ प्रोड्यूसर इज ओशंस, ये कौन से वहाँ पाए जाते हैं, ये हमारे कहलाते हैं इसमें डायटम, जो चीफ प्रोड्यूसर्स होते हैं ओशंस में। डायनोफ्लैजिलेट्स, डायनोफ्लैजिलेट्स मतलब कि जिसके दो फ्लैजिला होते हैं, ये रहा हमारा डायनोफ्लैजिलेट्स का एक एग्जाम्पल जो देख रहे हैं बना हुआ है, ये डायनोफ्लैजिलेट्स ही है, इसका नाम है गोनियोलेक्स, इसको हम रेड डायनोफ्लैजिलेट्स भी कहते हैं। ठीक है, तो अब हम देखते हैं क्वेश्चन, डायनोफ्लैजिलेट्स हैव टू फ्लैजिला विच लाई लॉन्गिट्यूडनली, बिल्कुल भी नहीं, क्योंकि जो उसमें दो फ्लैजिलस होते हैं, एक लॉन्गिट्यूडनली लाई करते हैं कुछ इस तरह से, और एक जो है वो प्लेट्स के बीच में इस तरह से लाई करते हो। अब दूसरा ऑप्शन पढ़ते हैं कि ओनली वन फ्लैजिलम इन द ट्रांसफर ग्रुप, ये भी ऑप्शन हमारा गलत हो गया। ओनली वन फ्लैजिलम इन द लॉन्गिट्यूडनल ग्रुप, ये भी गलत हो गया। तो हमारा डी ऑप्शन करेक्ट है, वन फ्लैजिला इज लाई लॉन्गिट्यूडनली और अदर ट्रांसवर्सली फरो बिटवीन द वॉल प्लेट्स, तो हमारा डी ऑप्शन इसका करेक्ट है। अब 45th क्वेश्चन क्या है, इन विच द फॉलोइंग ग्रुप्स द सेल वॉल हैज स्टिफ सेलुलोज प्लेट ऑन द आउटर सरफेस, जो सेल, ये जैसे कि हमारा यही बना हुआ है, ये एक्चुअल में डायनोफ्लैजिलेट्स ही है, इसका देखिए स्टिफ सा सेल वॉल जो है वो सेलुलोज का बना हुआ है, तो ये क्या है हमारा मतलब ये डायनोफ्लैजिलेट्स है नहीं। तो अभी देखते हैं इसमें ऑप्शंस में, डायटम्स बिल्कुल नहीं है, रेड एलगी भी नहीं है ये, तो डायनोफ्लैजिलेट्स का करेक्ट ऑप्शन हो गया हमारा। ठीक है, तो हमारा इसमें डायनोफ्लैजिलेट्स ऑप्शन सही हो गया। 46th क्वेश्चन क्या है, रिफर टू डायग्राम अलॉन्ग साइड एंड सेलेक्ट द इनकरेक्ट ऑप्शन, इनकरेक्ट ऑप्शन बोला इसमें, इट बिलोंग्स टू किंगडम प्रोटिस्टा एंड इज अ डायनोफ्लैजिलेट्स, ये तो सही है, और इट इज़ अ मोस्ट मैराइन फोटोसिंथेसिस विद कलर रिपेंडिंग, बिल्कुल ये भी बात भी सही है, दे हैव टू फ्लैजिला शॉर्ट एंड लॉन्ग, और ये वाला पहले क्वेश्चन ये देखते हैं, कुछ गलत सा लग रहा है, और डी ऑप्शन देखते हैं, दीज एनिमल्स रिलीज टॉक्सिन्स, बिल्कुल ये भी सही है, तो ये हमारा जो है वो ये गलत वाला है, यानी कि एक्चुअल में उस हिसाब से ये सही आंसर हमारा हो जाएगा, तो ये हमारा इसका आंसर जो है ये हो जाएगा सी। तो 47th क्वेश्चन देखते हैं, रेड टाइड्स इन वार्म कोस्टल वाटर डेवलप ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ डायनोफ्लैजिलेट्स, रेड डायनोफ्लैजिलेट्स की वजह से होता है। विच ऑफ द फॉलोइंग प्रोटिस्ट रिलीज टॉक्सिन्स, टॉक्सिन कौन रिलीज करता है, यही डायनोफ्लैजिलेट्स ही रिलीज करता है, लेकिन उसका नाम पूछा गया है, और जो कि मछलियों को मार भी देता है, तो मैंने अभी बताया था ये कौन किसका बना हुआ है, गोनियोलेक्स का, तो इसमें ऑप्शन देखते हैं, यूग्लिना, पैरामीशियम, प्लाज्मोडियम, गोनियोलेक्स, बिल्कुल बी ऑप्शन हमारा इसका सही हो जाएगा। अब 49 क्वेश्चन, विच ऑफ द, ये हमारे जो है यूग्लिना का बना हुआ है, ये आपने एनसीईआरटी में देखा होगा, यूग्लिना का ही डायग्राम। चलिए अब देखते हैं क्या पूछ रहा है ये, कि अच्छा ये किसका है, ये फिगर है यूग्लिनोइड्स का है, बिल्कुल आसान सा था। चलिए ठीक है, अब देखते हैं 50th क्वेश्चन की तरफ, प्लांट लाइक न्यूट्रिशन इज प्रेजेंट, प्लांट की तरह जो न्यूट्रिशन जो होता है किसमें प्रेजेंट होता है, पैरामीशियम, प्लाज्मोडियम, यूग्लिना, अमीबा। तो देखिए ये जो है हमारे, और ये अमीबा, ये तीनों एक ही ग्रुप में आते हैं, वो किस में आते हैं, प्रोटोजोआ में, और हमारे इसमें, और जो प्रोटोजोआ है वो सारे के सारे हेटेरोट्रोपिक होते हैं, तो हमारे इसमें से कौन सा ऑप्शन बच गया हमारा यूग्लिना, इसका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा सी यूग्लिना, क्योंकि ये फोटोसिंथेसिस करते हैं, इनमें पिगमेंट मौजूद होता है, हमारा क्लोरोफिल है, अभी हमने थोड़ी देर पहले जिक्र किया था। अब 51st क्वेश्चन देखते हैं, स्लाइम मोल्ड्स क्या होते हैं, पैथोजेनिक, पैरासाइटिक, सेप्रोफाइटिक, बिल्कुल ये सेप्रोफाइटिक सड़े गले चीज़ों आते हैं, ऑर्गेनिक, डेड, डिके मैटर, ऐसा लिखा हुआ होगा एनसीईआरटी में। ठीक है, तो इसका हमारा जो है ये वाला ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, और इसका यूग्लिना सही हो जाएगा। अब देखते हैं 52nd क्वेश्चन, द फ्री लिविंग थैलॉइड बॉडी ऑफ द स्लाइम मोल्ड इज नोन एज, फ्री बॉडी जो इसकी होती है स्लाइम मोल्ड की, उसको क्या कहते हैं, प्रोटोनिमा, फ्रूटिंग बॉडी, प्लाज्मोडियम, और या फिर क्या है ये माइसीलियम। तो इसमें से देखते हैं पहले क्वेश्चन, प्रोटोनिमा की हमारी जब बात करूँ अगर मैं, तो प्रोटोनिमा तो हमारे मॉसेस में होती है, तो हम एक 52nd क्वेश्चन को डिस्कस कर रहे थे। 52nd क्वेश्चन को हम डिस्कस कर रहे थे, चलिए अभी स्टार्ट करते हैं, बिल्कुल। तो 52nd क्वेश्चन जो, द फ्री लिविंग थैलॉइड बॉडी ऑफ द स्लाइम मोल्ड इज नोन एज, इसको क्या कहते हैं, थैलॉइड बॉडी को। तो इसमें हमारा जो है प्रोटोनिमा बिल्कुल नहीं, तो मोसेस में होती है, फ्लोटिंग बॉडी ये तो डिफ्रेंशिएट होने के बाद बनती है, माइसीलियम तो हमारी फंजाई में होती है, तो प्लाज्मोडियम जो इसमें लिखा होगा ना एनसीईआरटी में, कि जो है ये फेवरेबल कंडीशन के अंदर ये एग्रीगेशन बना लेते हैं इस तरह से, इसको हम प्लाज्मोडियम कहते हैं, तो प्लाज्मोडियम हमारे इसका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। तो ये प्लाज्मोडियम, इसका हमने ये सेप्रोफाइटिक था, इसका यूग्लिना था। अब 53rd क्वेश्चन के, अंडर अनफेवरेबल कंडीशन, अच्छा अंडर फेवरेबल कंडीशन स्लाइम मोल्ड्स फॉर्म,
क्या बनाता है वो, मैंने अभी बताया प्लाज्मोडियम एग्रीगेशन बनाना है। अब ये क्या है, किसका फिगर है ये तो हमारे इसका स्लाइम मोल्ड का बना हुआ है। देखिए इसमें क्या कह रहा है कि आइडेंटिफाई द गिवन फिगर एंड सेलेक्ट द करेक्ट ऑप्शन। तो इट इज़ अ मैराइन वाटर प्लैंकटन, बिल्कुल नहीं, बिल्कुल नहीं, ये नहीं है। इट इज़ अ सेप्रोफाइटिक प्रोटिस्ट, हाँ बिल्कुल सेप्रोफाइटिक है, ये डेड डी के चीज़ों से ये अपना न्यूट्रिशन लेता है। अब 55th क्वेश्चन, सीलिएट्स डिफर फ्रॉम द ऑल अदर प्रोटोजोआ। अच्छा सीलिएट्स के क्या होता है, इसमें सीलिया होता है यूज। अच्छा इसमें पहले देखते हैं कि इसकी कैसे डिफर करते हैं सारे से सारे। तो इस चार ऑप्शन पढ़ते हैं। पहला ऑप्शन है, ए ऑप्शन है कि यूजिंग सूडोपोडिया फॉर कैप्चरिंग प्रे, लेकिन ये तो प्रोटोजोआ की प्रॉपर्टीज होती है ना, तो ये तो नहीं हो सकता, ये ऑप्शन तो हमारा गलत हो गया। और हैविंग कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल फॉर रिमूविंग एक्सेस ऑफ वाटर, अच्छा ये ऑप्शन कुछ हो सकता है, लेकिन अभी फिर भी देखते हैं। यूजिंग फ्लैजिला फॉर लैकोमोशन, नहीं ये तो ऑप्शन एकदम गलत हो जाएगा, क्योंकि इसमें सीलिया मौजूद है। हैविंग टू टाइप ऑफ न्यूक्लियर, नहीं ये भी नहीं। तो हमारा जो इसका करेक्ट ऑप्शन कौन सा हो जाएगा, करेक्ट ऑप्शन हमारा इसका हो जाएगा बी। इनमें कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल होता है। इसका हमारा पैरामीशियम का एग्जाम्पल अगर मैं दिखा दूँ आपको, कि पैरामीशियम में कुछ इस तरह से कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल बना होता है, ये इसके थ्रू पानी अंदर आता है, उसके बाद फिर एक्सेस ऑफ वाटर जो है वो बाहर निकल जाता है। 56 क्वेश्चन को देखते हैं। जी हमारा इसका ऑप्शन था प्रोटोजोआ। प्रोटोजोआ क्या होता है, मैंने बताया अभी हेट्रोट्रॉप्स होते हैं वो सारे के सारे। अच्छा विच ऑफ द फॉलोइंग ग्रुप इज कंसिडर एज प्रिमिटिव रिलेटिव ऑफ एनिमल, प्रिमिटिव सबसे ज़्यादा रिलेट करने वाले कौन पाए जाते हैं, क्योंकि हमारे जो एनिमल्स होते हैं वो भी एकदम एकदम स्ट्रिक्टली हेट्रोट्रॉप्स होते हैं, प्रोटोजोआ जो वो भी हेट्रोट्रॉप्स होते हैं, तो ये प्रिमिटिव रिलेटिव्स होते हैं, इसका प्रोटोजोआ हो गया आंसर। अब 58th क्वेश्चन क्या है कि प्रोटोजोआ डिवाइडेड, प्रोटोजोआ कितने भागों में बांटा गया है, चार भागों में बांटा गया है। कौन कौन से, अमीबॉइड, स्पोरोजोआ, सीलिएटेड, फ्लैजिलेटेड, तो चार हमारे हो गए। विच ऑफ द फॉलोइंग ग्रुप बिलोंग टू प्रोटोजोआ, कौन कौन से हमारे होते हैं, अमीबॉइड, फ्लैजिलेट, सीलिएटेड, स्पोरोजोआ, तो ए ऑप्शन इसका करेक्ट होगा। तो ये सारे के सामने आज हमने 59 क्वेश्चन जो मैंने आपको कहा था वो सारे करा दिए, और अगली वीडियो में हम मिलेंगे और इसके आगे क्वेश्चन जो है हमारे, जैसे कि हमारे फंजाई से रिलेटेड हो गए, वेरॉइड्स, प्रियॉन्स हो गया, वायरसेस हो गए, लाइकेंस, ये सारे आगे करने वाले। तब तक के लिए आप जो हम मैंने एमसीक्यूज कराए उनकी प्रैक्टिस कीजिए, और अगली वीडियो का इंतज़ार कीजिएगा, जल्दी अगली वीडियो आ जाएगी। ठीक है, बाय।